تو अब मुलाकात हो या ना हो, लगाएं मुलाकातों पर पाबंदियां, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरी हिकमत अमली अपनी जो है वो अपनी पार्टी के हवाले कर दी है। 2, 2.5, 3 लाख लोग भी निकल आए तो इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इस बार चीजें हुकूमत के लिए बहुत सीरियस हैं, बहुत खौफनाक और खतरनाक हैं। मैं तो इस हुकूमत के लिए सूरत हाल को ठीक नहीं देख रहा। तो यही अफरीदी साहब के होते हुए हमें कोई उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए बेहतरी की, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। इससे कबल अगर देखा जाए तो 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लग गई थी। सदीक जान साहब से जानते हैं कि क्या इस मरतबा वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, वही हुकूमत दोहराएगी, मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, या कोई हिकमत अमली चेंज होगी? देखें, आपने जो बात की कि दोबारा को मुलाकातों पर पाबंदी लग जाएगी, अब लगा भी दें तो अब मैटर नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुकम्मल हिकमत अमली कम्युनिकेट कर दी है। और ये इशारा दिया था साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मिलने गई थी इमरान खान साहब को, जब उनको मिलने नहीं दिया गया तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि ये जाहिल और पागल लोग जिन्होंने हमें नहीं मिलने दिया कि इमरान खान हमें हिकमत अमली ना देते, तो हो सकता है हिकमत अमली तुम्हारे तक पहुंच गई हो। तो इसका मतलब है हिकमत अमली पहुंची हुई थी, सिर्फ इमरान खान किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन अब ये मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगा दें, जो मर्जी करें, ये मैटर नहीं करता। और मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए भी नहीं लगा सकते ये क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस है और जो 9 मई के केसेस हैं, जो अलकादर केस है, उसको इन्होंने चलाना ही चलाना है, तो उसमें तो मुलाकात होनी है। अब ये मुलाकातों पर पाबंदी लगाएंगे तो वो केसेस नहीं चलेंगे। इमरान खान को तो फायदा है, ठीक है, वो केसेस नहीं चलेंगे। दूसरी बात यह है कि देखें, हर चीज़ जब पहली बार होती है ना तो उससे एक मसला होता है। जब आप एक बार उससे गुजर जाते हैं तो फिर वो इतना बड़ा इशू नहीं रह जाता। अब आप देखें ना कि जब शुरू में ये लगता था कि ये नून लीग वाले कहते थे कि इमरान खान 10-15 दिन नहीं गुजार सकेगा। अच्छा, वो जिस बात पे कहते थे वो और बात, वो क्या कहते थे कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो नशा करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो इसलिए इमरान खान जो है वो नहीं रह सकता जेल में। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो मैं ये देखता था कि यार इमरान खान इसलिए उनके लिए मुश्किलात होंगी कि एक ऐसा बंदा जो रोज़ाना 10 से 15 किलोमीटर वॉक करता है, जो खुली फिजा में, हवा में रहता है, जो इतनी एक्सरसाइज करता है, वो कैसे रह सकता है। मेरे नज़र ये था, लेकिन वो गुजर गया ना 1.5 साल। अब उसको टेंशन ही कोई नहीं है बाहर आने की। वो कहता है मुझे रखो, 2 साल रखो, 4 साल रखो। फिर अभी जब 4 अक्टूबर के बाद इमरान खान को एक कमरे में बंद करके, अंधेरे में रख के, अजियत दे के, तकलीफ दे के, टॉर्चर करके, एक पूरा तशद्दुद का माहौल बना के आपने करके देख लिया ना, नहीं टूटा वो। अब आप दोबारा करेंगे तो उसमें वो शिद्दत नहीं होगी, आपकी जो पहले थी वो उससे गुजर गया। तो अब मुलाकात हो या ना हो, लगाएं मुलाकातों पर पाबंदियां, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरी हिकमत अमली अपनी जो है वो अपनी पार्टी के हवाले कर दी है। और इस वक्त जो है मामलात में जो देख रहा हूँ ना, वो पीटीआई से निकल चुके हैं। यानी अब पीटीआई के बाहर लीडरशिप मैटर नहीं करती, पीटीआई के वर्कर मैटर नहीं करते। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जिस तरह से उनका पैगाम आ रहा है, अब वो पूरे पाकिस्तान को आवाज़ दे रहे हैं, पूरी पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं। और अगर तहरीक इंसाफ ने अच्छे तरीके से ये माहौल बना लिया तो मेरा ये ख्याल है कि 2, 2.5, 3 लाख लोग भी निकल आए तो इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 24 वाला एहतजाज हुकूमत गिरा पाए या ना गिरा पाए, लेकिन ये हुकूमत की कश्ती में एक ऐसा सुराख कर देगा 24 नवंबर वाला एहतजाज कि उसके बाद इस हुकूमत के हर आने वाले दिन के साथ डूबती चली जाएगी। सदीक भाई, ये बताइएगा कि 24 नवंबर को आवाम तो निकलेगी, इससे कबल भी हमने देखा है कि आवाम निकली है, लेकिन लीडरशिप कौन लीड करेगा इस एहतजाज को? मेन लीडरशिप हमेशा एहतजाज में हमें नहीं नजर आई। अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो इस चीज़ को लीड करते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि ज़मीनें बेचकर, गाड़ियाँ बेचकर एहतजाज, लेकिन ये 24 नवंबर को जो एहतजाज होगा इसके लिए क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी? क्या चीज़ें बेचने जा रही हैं? देखें, अब ये तो नहीं पता कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको फंडिंग वगैरह काफ़ी करेंगे, वो उनको फंडिंग का इशू नहीं रहेगा, पैसों का कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन मैं देखें, वो जो था ना 4-5 अक्टूबर को, उस वक्त और सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब ने मेन लीडरशिप रोल दिया हुआ था। उन्होंने कहा जी हमें ये इमरान खान ने कोई नहीं कहा था कि बैठना है, वापस जाना है, तो हमें तो कहा था डी चौक पहुँचना है, तो हमने पहुँच के अल्लाह हाफिज़। तो अब क्लैरिटी है ना, अब इमरान खान ने क्लैरिटी दे दी। अब इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है, कैटेगोरिकल बता दिया है कि वापसी नहीं है, लेकिन अगर कोई हिकमत अमली चेंज होगी तो एक कमेटी करेगी। पहले सिर्फ एक बंदे के पास ये इख्तियार था और वो थे अली अमीन गंडापुर, अब पूरी कमेटी के पास है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वाली एपिसोड दोबारा होगी। मेरा ख्याल है कि इस बार चीज़ें हुकूमत के लिए बहुत सीरियस हैं, बहुत खौफनाक और ख़तरनाक हैं। मैं तो इस हुकूमत के लिए
सूरत हाल को ठीक नहीं देख रहा। एहतजाज से फ़र्क तो पड़ता है, अदलिये के ऊपर, जजेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, दबाव वो लेते हैं, ऐसा नहीं कि दबाव नहीं लेते। लेकिन हम कहेंगे फौरी तौर पे हो जाएगा, ये कुछ कहना कबल वक्त है। 26वीं आईनी तरमीम है, उसके हवाले से अभी तक तो याहिया अफरीदी साहब ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया और पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं इस हुकूमत और इस निज़ाम की। जिस तरह से उन्होंने 31 अक्टूबर को जो फैसला था मंसूर अली शाह साहब और मुनीर बख्तर साहब का कमेटी में बैठकर कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्त लगाई जाए, जो कि नहीं लगाई। याहिया अफरीदी साहब ने तो इस तरह से उन्होंने निज़ाम की बहुत बड़ी सहूलतकारी किया है। तो याहिया अफरीदी साहब के होते हुए हमें कोई उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए बेहतरी की, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या अहम यहाँ पर चीज़ है कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए यह एहतजाज होगा, क्योंकि हर जगह से जब लोग निकलेंगे उनको ज़ाहिर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से भी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या प्लान हो सकते हैं आपके नज़र में, क्या अपोजिशन क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, अभी कुछ सामने नहीं आया, अभी सिर्फ एक चीज़ सामने आई है और वो है 24 नवंबर की कॉल। क्या 24 को वो अपने अपने शहरों से निकलेंगे, 24 को पहुंचेंगे, 21 को निकलेंगे, 22 को निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, हिकमत अमली क्या होगी, ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। सिर्फ एक चीज़ सामने आई है कि 24 नवंबर की कॉल और उसी से ही मोमेंटम बनना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात सामने आएंगी। आईनी बेंच, दिस इज़ द लास्ट वन सर, ये बताइएगा, आईनी बेंच जो है उसके पास इख्तियारात ज़्यादा चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो जस्टिस याहिया अफरीदी इस टाइम इख्तियारात से महरूम हो गए हैं। आप समझते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का कोई भी रोल नहीं रहा अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो वो केसेस लगेंगे जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है? क्योंकि आईनी बेंच में आईनी केसेस लगेंगे, कानून के केसेस लगेंगे, तो सियासी जो भी केसेस हैं वो आईनी बेंच को दे दिए गए हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस टाइम ज़्यादा पावरफुल है? बिल्कुल, वो पावरफुल हैं और याहिया अफरीदी साहब के पास अभी बहुत इख्तियारात हैं। जैसे कि वो जैसे आप देखते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे, विजिट करते थे हॉस्पिटल्स का, तो सीधे जाके वॉशरूम चेक करते थे कि साफ़ हैं या नहीं है हॉस्पिटल्स के, और फिर एमएस को मुअत्तल कर देते थे। तो उनके पास बहुत इख्तियारात हैं, वो देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सफाई है नहीं है। और फिर काजी साहब जाते जाते उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे गए कब्रिस्तान की, और उन्होंने देखना है कब्रिस्तान में को उन्होंने देखना है, कब्रों को उन्होंने देखना है। तो उनके पास अभी इख्तियारात हैं कि कब्रिस्तान बाहर वाला ठीक है, कब्रें साफ़ हैं नहीं हैं, कब्र में और क्या क्या दफनाना है, किस किस तरह से दफनाना है। तो बहुत इख्तियारात हैं अभी ये अपनी सब। वो मकबरा जो बनाया गया था 12 करोड़ रुपए जिसके ऊपर खर्चा आया था, उसको भी बंद कर दिया गया आवाम के लिए। तो ये आवाम के टैक्स के पैसों से चीज़ें तैयार की जाती हैं, इमारत बनाई जाती हैं, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है आवाम के लिए। तो ये किस तरह का इनिशिएटिव? वो उसी वक्त हमें पता था कि कोई इधर नहीं आ सकता, किसी को नहीं आने दिया जाता, सहाफ़ियों को नहीं जाने देते सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी आसानी से, तो आम आदमी कहाँ जा सकता है। वो उसी दिन ही पता था कि काजी पाइस झूठ बोल रहा और बकवास कर रहे हैं।